दोस्तों, बिहार में बम्पर पदों पर नई भर्ती आई है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। यह जो भर्ती है 4000 पदों पर 10वीं पास पर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। सबसे पहले यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्शन जो होने वाला है, तो कुछ पोस्ट के लिए एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार राज्य के निवासी होंगे। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म का फीस में बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है, तो आप सभी को इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर देना है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, कुछ पोस्ट पे कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो ऑफिशियल साइट से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर बहुत ज़रूरी है। बिना आधार नंबर का आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाइएगा। तो आधार नंबर आप दीजिएगा, अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें दीजिएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद अपना एजुकेशनल डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड कीजिएगा। और इसमें परीक्षा लिया जाएगा। सीटों की संख्या आप देखिएगा तो बहुत अच्छा खासा सीट है। टोटल 4000 पदों पर भर्ती है। तो सबसे खास बात यह है कि सीट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें परीक्षा भी सारा कुछ लिया जाएगा। तो परीक्षा जो है दोस्तों 100 अंकों की है। तो यहाँ पर आप देखिएगा वार्डन, सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ लिखा हुआ है। तो ज़्यादा चांस है कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। आप सभी का वर्षों से यही डिमांड है कि बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो उसमें ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम लिया जाए। तो इसमें भी आप लोगों को ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम ही देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 40 अंक न्यूनतम प्राप्त करना रहेगा। लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम देना। आप लोग कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं और कौन कौन तैयारी करना चाहते हैं। तो कमेंट करके बताइए। लगभग आप 65-70 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीटों की संख्या के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो वार्डन सह शिक्षिका का जो टोटल सीट है 331 सीट है। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सीट है। और यहाँ पर ये भी कमेंट है कि क्या मेल फीमेल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्ट है जो पुरुषों के लिए भी है। तो कौन कौन से पोस्ट है, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। खास करके आपको क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट होगा यहाँ पर कि क्या इसमें B.Ed भी मांगा जा रहा है। तो B.Ed DLED दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं है, सारा कुछ क्लियर होने वाला है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत, और इसमें कुछ ऐसे पोस्ट है जो पुरुषों के लिए भी है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म भरिए। फॉर्म का कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें फ़ी नहीं रखा गया है, तो इसलिए आप सभी को फिलअप कर देना है। तो कौन कौन से ऐसे पोस्ट है सबको आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा बालिका विद्यालय शिक्षिका एवं अन्य कर्मियों के लिए पद निम्न निर्धारित है। तो यहाँ पर है वार्डन सह शिक्षिका पहला पोस्ट। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो स्नातक किसी भी विषय में। अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते। BA BSc BCom BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। दूसरा यहाँ पर है वांछनीय योग्यता। वांछनीय योग्यता इसको इंग्लिश में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कहा जाता है। तो ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी सिर्फ आपको फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है यही है। अगर आपके पास DLED है तो आप, या B.Ed किए हुए हैं तो फॉर्म भरते इसमें आपको डिटेल्स देना है। अब इससे होगा क्या कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, अगर आप B.Ed किए हुए हैं या फिर CTET पास है तो। अगर नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो स्नातक किसी भी विषय में होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका भाषा के लिए स्नातक हिंदी अंग्रेजी विषय में है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो सीट है सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। यहाँ पर पुरुष वाला जो सीट है यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ महिला पुरुष दोनों के लिए। चौकीदार रात्रि प्रहरी का जो पोस्ट है ये मैट्रिक 10th पास पर है, 10th पास पर है और महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर 6500। तो आपको लग रहा होगा क्या 6500 ही मिलेगा। तो दोस्तों ये जो भर्ती होता है, जिस तरह से टीचर की भर्ती आप देखिएगा होता है तो इसमें अच्छा खासा सैलरी मिलता है। लगभग 2 गुना जितना ये दिया हुआ है उससे 2 गुना आप लोगों को सैलरी मिलने वाला है। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ लागू होगा। 6500 मानदेय है और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। तो सब कुछ जुटने के बाद आपको 14-15 हज़ार तक मिल सकता है। सेम टीचर वाला ही यहाँ पर भी कंडीशन है।
ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित, तो इसमें गणित विज्ञान में मांगा गया है स्नातक। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, तो जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, किसी 2 विषय में उत्तीर्ण जिसमें से एक विषय अनिवार्यतः इतिहास या भूगोल या गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र हो। ये हो गया। और यहाँ पर आपको डीएड बीएलएड से संबंधित डाउट क्लियर हो गया कि इस फॉर्म को भरने के लिए डीएड बीएलएड जरूरी नहीं है, अगर है तो आप फॉर्म भरते समय दीजिए, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आयु के बारे में देखिएगा तो अगर आपका मिनिमम एज 21 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म भरने के लिए योग्य है। ये जो होना चाहिए 1 अगस्त 2022 तक, 1 अगस्त 2022 तक मिनिमम एज 21 साल चाहिए। अधिकतम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, अगर आप जनरल कैटेगरी में फीमेल है तो 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये हो गया अधिकतम उम्र का कंडीशन। इसके बाद लेखपाल सह सहायक का बीकॉम का पोस्ट है, महिलाओं के लिए ही सिर्फ है। इसके बाद यहाँ पर अनुसेवक का है तो मैट्रिक उत्तीर्ण रखा गया है और महिला के लिए है। इसके बाद चौकीदार रात्रि प्रहरी, तो मैट्रिक उत्तीर्ण यानी मैट्रिक पास, मुख्य रसोईया का पंचम या मैट्रिक उत्तीर्ण, सहायक रसोईया का मैट्रिक उत्तीर्ण, और यहाँ पर महिला। तो एक जो पोस्ट यहाँ पर चौकीदार वाला जो पोस्ट है ये महिला पुरुष दोनों के लिए, बाकी जितने पोस्ट है सभी महिलाओं के लिए है। ये आपको क्लियर हो गया। उम्र जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2022 के आधार पर काउंट किया जाएगा। और आरक्षण तो बिहार के निवासियों को दिया जाएगा, आप जिस कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी के अनुसार आरक्षण का लाभ आपको मिलने वाला है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो रिक्तियों की संख्या देखिएगा तो सभी पोस्ट में अच्छा खासा सीट है और महिलाओं के लिए 35% अलग से आरक्षण भी दिया गया। यहाँ पर देखिएगा यूआर यानी जनरल हो गया, यूआर फीमेल में 41 सीट है। इसके बाद ईबीसी ईडब्ल्यूएस फीमेल सभी कैटेगरी का मिला करके तो यहाँ पर 3 से 31 सीट है। वार्डन सह शिक्षिका का, अंशकालिक शिक्षिका भाषा जिसमें हिंदी अंग्रेजी मांगा गया ग्रेजुएशन 343, अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित 480, सोशल साइंस में 426 है। लेखपाल का देखिएगा 262 है, तो जो बीकॉम किए हैं उसके लिए एक बेहतर मौका यहाँ पर है, 262 सीट हो गया। इसके बाद अनुसेवक का 287 सीट है। और चौकीदार रात्रि प्रहरी, चौकीदार रात्रि प्रहरी 7वें नंबर का जो पोस्ट है ये पोस्ट पुरुष महिला दोनों के लिए, तो इसमें सीटों की संख्या टोटल 462 है और अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर सीट देख सकते हैं। मुख्य रसोईया का 395 और सहायक रसोईया, सबसे अधिक जो पोस्ट है यहाँ पर रसोईया का ही, सहायक रसोईया का टोटल 990 पोस्ट है। कुल मिलाकर ये जो भर्ती है 3976 पदों पर, तो यहाँ से क्लियर हो गया ये भर्ती 3976 पदों पर है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप सीटों की संख्या देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए। नियोजन की प्रक्रिया तो यहाँ पर बिहार प्रोजेक्ट काउंसिल का ऑफिशियल साइट है BEPCN योजना.in, ये ऑफिशियल साइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का फी तो देखिएगा यहाँ पर, तो जो एग्ज़ाम वाले पोस्ट है उसके लिए 400 रुपये लिया जा रहा है, और जो यहाँ पर जैसे रसोईया वाला पोस्ट अनुसेवक रात्रि प्रहरी सहायक रसोईया, इसके लिए आपको कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, 10वीं पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वार्डन सह शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका लेखापाल के पद पर 400 रुपये का पेमेंट रखा गया, तो इसमें एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं या फिर भरने वाले हैं, कमेंट करके बताइए कि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है तो हम आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर आप लोगों को जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है सारा कुछ प्रोवाइड करवाने वाले कस्तूरबा बालिका विद्यालय से संबंधित। ये तो हो गया दोस्तों फी के बारे में। परीक्षा का आयोजन देखिएगा तो वार्डन सह शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका लेखापाल के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी। टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 घंटा 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 40 अंक आपको लाना है। ज़्यादा चांस है कि परीक्षा ऑनलाइन CBT ही होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर आपको परीक्षा देना पड़ेगा। इसके बाद है अनुसेवक रात्रि प्रहरी मुख्य रसोईया सहायक रसोईया, तो यहाँ पर 100 अंकों की अंतर्वीक्षा यानी इंटरव्यू ली जाएगी। इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। और वार्डन सह शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका लेखपाल वाले में इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यानी आपको क्लियर हो गया, जो टीचर से रिलेटेड पोस्ट है, वार्डन से रिलेटेड पोस्ट है, उसमें 100 अंकों का एग्जाम है। जो यहाँ पर ग्रुप D वाला पोस्ट है अनुसेवक मुख्य रसोईया चौकीदार वाला जो पोस्ट है, इसमें 100 अंकों का इंटरव्यू होगा।
इसके बाद देखिएगा तो प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के एक क्वेश्चन 2 अंक का है। 50 प्रश्न बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। इसके बाद वार्डन सह शिक्षिका लेखापाल का यहाँ पर सिलेबस है। तो वार्डन सह शिक्षिका में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अभिवृत्ति से 50 अंक, गणित से 10 अंक, भाषा से 10 अंक, इतिहास से 10 अंक, भूगोल से 10 अंक, विज्ञान से 10 अंक, टोटल मिलाकर 100 अंक हो गया। क्वेश्चन की संख्या टोटल 50 होगी। अंशकालिक शिक्षिका में वही है 50 अंक, गणित से 50 अंक, यहाँ पर जीके से रिलेटेड, गणित से 10 अंक, सामाजिक विज्ञान से 10 अंक और भाषा से 30 अंक। तो अगर आप हिंदी का टीचर है तो हिंदी से रिलेटेड 30 अंक यानी 15 क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश से ग्रेजुएशन किए हैं तो उससे संबंधित आपको जवाब देना पड़ेगा 30 क्वेश्चन का। इसके बाद अंशकालिक शिक्षिका का यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान का तो यहाँ पर 50 अंक हो गया, गणित का 10 अंक, 10 अंक यहाँ पर भाषा का, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र से 30 अंक। तो दोस्तों अगर आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइए, अधिक से अधिक कमेंट करके। लिखित परीक्षा 1 घंटे की होगी। OMR सीट पर लिया जा सकता है ऑफलाइन के कंडीशन में, या फिर ऑनलाइन भी परीक्षा ली जा सकती है। और 1 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। परीक्षा में सीटिंग ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाना, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें के बारे में बताया गया है। अब मेधा सूची कैसे तैयार होगा, मेधा सूची के बारे में है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के समान अंक जिसका होगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक है, उस कंडीशन में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला। अगर जन्म तिथि समान हो जाए तो यहाँ पर देखिएगा ड्रॉ ऑफ लॉट यानी लॉटरी के माध्यम से ऊपर स्थान पर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर 4 तरह का पैनल बनेगा। जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण यानी DLED किए हुए हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET या फिर CTET पास है तो उसको यहाँ पर पहले वरीयता दी जाएगी। यानी जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए और CTET पास है उसको पहले वरीयता दी जाएगी, चाहे मार्क्स उसका कम ही क्यों ना रहे। ये हो गया। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय DLED या BEd किए हैं लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो उसका यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखा जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर है शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण यानी TET। तो आप सभी को पता होगा कि 2011 के समय में क्या होता था, पहले 2015-14 से ये नियम लागू हो गया कि जो BEd किए हुए वही TET में भाग ले सकते। पहले ऐसा नहीं था, तो उसके लिए यहाँ पर एक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण यानी अप्रशिक्षित यानी जो ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है तो उसको तीसरे नंबर पर रखा जाएगा। बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी चौथे नंबर पर। इसके बाद यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया उपलब्धता की स्थिति में सर्वप्रथम बिंदु क को लिया जाएगा। अगर क वाला नहीं मिलता है तो ख, इसके बाद ग, इसके बाद घ। और उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक किए उन्हें प्राप्त हो। तो यहाँ पर यह है कि जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं उसको सबसे पहले, अब यहाँ पर ऐसे उदाहरण के साथ समझिए, अगर कोई टीचर ट्रेनिंग वाले 50 अंक लाए हैं और जो नॉर्मल कैंडिडेट अगर 70 लाए हैं तो 50 वाले का सिलेक्शन होगा। अगर सीट खाली रहता है तो उसी कंडीशन में 70 वाले का सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको इसको लेकर भी। यानी यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग वाले को ही वरीयता दिया गया है, कंबाइंड मेरिट नहीं तैयार किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग रहेगा। अगर टीचर जो किए हुए हैं ट्रेनिंग अगर उससे सीट खाली बच जाता है तो उसी कंडीशन में आपका सिलेक्शन होने वाला है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसका। तो यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद नियोजन पत्र के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर योगदान आपको 30 दिनों के अंदर करना होगा। इसके बाद है व्यावसायिक अनुदेशिका का ऊपरी आयु सीमा में छूट, ये सब चीज़ें हो गया। और मानदेय अवकाश, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो जिस तरह से टीचर बिहार में टीचर की भर्ती होती है सेम सारा कुछ यहाँ पर उसी तरीके से है, सारा सुविधा आपको वही मिलेगा। कर्मियों की सेवा अवधि की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी और यह अनुबंध फिलहाल 3 साल के लिए किया जा रहा है और बाद में यहाँ पर बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हो गया। तो यानी इस भर्ती के बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। फॉर्म का फ़ी देखिएगा तो कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें फ़ी रखा गया, कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कोई भी फ़ी नहीं है। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर है तो कुछ पोस्ट 10वीं पास पर है। तो आप अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट सभी पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से सारा कुछ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज के बारे में भी आपको क्लियर हो गया, अधिकतम उम्र सारा कुछ आप देख लिए। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस भर्ती से संबंधित आप लोगों को पूरी जानकारी एक एक करके देते रहेंगे।